हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए और जितना अच्छे से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे उतने अच्छे से रीडिंग निकल के आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है इस समय और इस रिश्ते में क्या होने वाला है आगे जाके। ओके, तो तब तक आप पॉजिटिव रहिए और आपका पार्टनर को विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला, क्या होने वाला। प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो 24 घंटा जिसके बारे में सोचता है वो इंसान हमारे दर्शक को लेकर क्या सोचता है, आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ डिवाइन हमें मदद कीजिए, जो हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हो और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू टारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ वंड, 8 ऑफ वंड, द हर्मिट, 5 ऑफ वंड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है वाइस वर्सा। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि हो सकता है पास्ट में आप लोगों को रिश्ते में बाहरी लोगों का काफी ज्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, ठीक है ना, या तो उसका फैमिली मेंबर वाला या तो उसका दोस्त कोई भी हो सकता है, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं रहा होगा जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, इस तरह से देखा जा सकता है। और हो सकता है कि आप लोग का पास्ट में ना ये जो रिश्ता है ना आप लोग का, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये पास्ट में बहुत ज्यादा एक मजबूत रिश्ता हुआ करता था किसी एक समय में, कि आप लोग इतना मजबूत है, इतना एकता था कि कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन हो सकता है आपका पार्टनर उसका कोई जॉब एरिया में, नहीं तो स्टडी का एरिया में, नहीं तो हो सकता है उसका फैमिली मेंबर में कोई हो सकता है जो आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा पाना चाहता होगा, जिसके हो सकता है कि आपके खिलाफ कुछ भड़काया होगा, जिसके चलते आज आप लोग का दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी है सिचुएशन को अभी वो समझ गया है, जो और हो सकता है कि उनका दोस्त हो या तो कुछ ऐसा हो, लेकिन आपने उसको दोस्त को कुछ और समझ लिया होगा जिसके चलते मिसअंडरस्टैंडिंग आया होगा। लेकिन ये दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए ना इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है इस टाइम पे। ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ना अपने यारों दोस्तों से भी आपके साथ गॉसिप कर रहा है, सलाह मशवरा ले रहा है कि किस तरह से आपके साथ आगे बढ़ा जाए। और हो सकता है कि कोई अपना उसका दोस्त भी हो जिसको वो कह रखा होगा कि आपको बहुत ज्यादा स्पाई करने के लिए आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसलिए भी ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है काफी सारी चीज आप दोनों का जो म्यूचुअल फ्रेंड है उनको पता हो आप दोनों के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी डील कर रहा हो और पास्ट में डील किया था, ऐसा हो सकता है, नहीं तो इस टाइम पे भी हो सकता है कि वो डील कर रहा हो। लेकिन जो भी कर रहा है वो इंसान आपके बारे में भी बोल रहा है। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी आपका बारे में आपका पार्टनर बोलता होगा कि आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही ज्यादा आप मतलब क्या कैरियर ओरिएंटेड हो, फोकस हो अपने काम पे, अपनी चीजों पर, ऐसा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 3 ऑफ वंड। ये बताता है कि आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते हो सकता है कि आपको छोड़ के चले गया होगा, आपसे मुंह मोड़ लिया होगा, और हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा दिखने में खूबसूरत हो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, या तो हो सकता है अट्रैक्शन में आकर, स्टेटस को देखकर, पैसे मटेरियल चीजों को आकर हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था। और काफी लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरिया है, इसके चलते भी हो सकता है कि आप दोनों का जो भी रिश्ते में एक एकता होना चाहिए था वो नहीं है, ठीक है ना। अभी आप लोग दूर हो, काफी लॉन्ग डिस्टेंस हो, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो, एक ही छत के अंदर हो, फिर भी आप लोग को इमोशन से दूर हो, ठीक है ना।
आपका पार्टनर ये दूरियां मिटाना चाहता है। काफी लंबे टाइम से आपका पार्टनर इंतजार करते हुए दिख रहा है कि कभी वो घड़ी आएगा, कभी वो दिन आएगा जो जब आपका पार्टनर आप दोनों का जो दूरियां है उसको मिटाएगा, ट्रेवलिंग करके आपके पास आएगा, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ट्रेवलिंग भी कर रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, ऐसा भी दिख रहा है। और बहुत टाइम से आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि वो एक सही समय का इंतजार करता हुआ कि एक सही समय आने पर वो इंसान सबको छोड़ छाड़ के आएगा। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अगर वो इंसान आपके लाइफ में आया तो उसको कम से कम 1-2 रिश्ता तो छोड़ के आना पड़ेगा। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ना पड़े, अपने घर वालों को भी छोड़ना पड़े। इस तरह से देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को लगता है अगर आपको चुना ना, वो इंसान 2 रिश्ते को खत्म छोड़ना ही पड़ेगा कम से कम, ठीक है ना, तब जाके पॉसिबल है। अभी वो आपका पार्टनर बहुत लंबे टाइम से सोच रहा है कैसे होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा सोच विचार में लगा है। लेकिन अभी वो आपका पार्टनर इस दूरिया को जो दूरिया है आप लोग का जो मतलब इस दूरिया को मिटाना चाहता है, ठीक है ना कैसे करके अपना फ्रेंड्स का भी मदद लेता हुआ दिख रहा है। गाइस 3-3 है, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा 3-3 दिखता होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका रिश्ते में रहते हुए भी उसने अदर रिश्ते में भी बहुत ज्यादा टाइम एफर्ट लगाया। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको चीट किया, धोखा दिया, इस आपको धोखा चीट देके किसी और का रिश्ते में चले गया, ऐसा चुपचाप गया होगा, आपको भी पता नहीं होगा कब आपका पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया होगा, कब किसी और के साथ रिश्ते में आ गया होगा, चले गया होगा, आपको धोखा दिया, चीट किया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने काफी टाइम से इस इंसान को कमेंटमेंट मांग रहा था, क्या होगा आप लोग का नेक्स्ट क्या करना चाहिए, वो क्या करने वाला है, क्या वो आपका हमेशा साथ देगा, क्या वो सबको छोड़ छाड़ के आएगा। तो आपने जैसे जैसे पूछने की कोशिश किया, आपका पार्टनर वैसे वैसे आपसे दूरियां बनाते गया। और आपका पार्टनर भी आपके अलावा भी बहुत ज्यादा रिश्ते को संभाल रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया और चुपके से इस साइलेंट मूवमेंट में आपसे चुपके से इस रिश्ते से निकल गया, ठीक है ना, आपको दूरियां दे दी। लेकिन अभी आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही की तरफ देख रहा है। वो जिसके साथ भी है उसमें वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसको ऐसा है चीटिंग वाला वाइब्स है, ठीक है ना, उसको लगता है कि जो भी है वो अच्छा नहीं किया। और आपका पार्टनर को भी ये लगता है कि उन्होंने आपको धोखा देके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आज का दिन में ये भी दिख रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो, आपका पार्टनर को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो। आपका पार्टनर अभी बहुत ज्यादा आपके पास आना चाहता है और आपका अटेंशन पाना चाहता है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा अटेंशन सेकर हो सकता है आपका पार्टनर। अगर आपने पास्ट में अटेंशन नहीं दिया होगा उसके गलती के कारण, हो सकता है उसके चलते भी उसने आप दूरियां दे दी, नहीं तो किसी और के साथ रिश्ते में चलेगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है और ये भी दिख रहा है कि उसने काफी ज्यादा झूठ बोले थे आपको पास में, ये भी दिख रहा है। लेकिन जो भी हो घूम फिर के आज का डेट में आपका पार्टनर आप ही को देख रहा है, इसी रिश्ते में फिर से आना चाहता है, आपका अटेंशन पाना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलेगा, इसमें कुछ राशियां बताना चाहता हूं आज का इंपॉर्टेंट राशियां। तो आज का इंपॉर्टेंट राशियां सबसे पहले 8 एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, मकर। ओके, नेक्स्ट है फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिबर, कुंभ, मिथुन, तुला। आज के इंपॉर्टेंट राशियां है, ठीक है ना। वैसे तो सारे राशियों के लिए ये रीडिंग है, तो राशियां नहीं भी है तो भी आपका रीडिंग अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो आपका रीडिंग हो सकता है। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपने ना इस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार किया था, बहुत ज्यादा प्यार दिया था, फादर के जैसा नहीं तो मदर जैसा प्यार का, अनकंडीशनल प्यार किया था इस इंसान को। लेकिन वही दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने भी आपका स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा साथ दिया होगा, आपको पूरा भरोसा दिया होगा, पूरा विश्वास दिला दिया होगा कि हाँ वो इंसान भी आपसे प्यार करता है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग का रिश्ते में समय गुजरा ना, वैसे वैसे आपका पार्टनर ना अपना इमोशन को हाइड करने लगा, छुपाने लग गया। क्योंकि हो सकता है कि कुछ रीजन हो जिसके चलते आपका पार्टनर आपको हाइड करने लगा सिचुएशन को, अपना जो फीलिंग्स था उनके अंदर जो प्यार था आपके लिए उसको छुपाने लग गया। और उसको छुपाने के चलते आपको भी ऐसा लगने लगा कि नहीं वो इंसान तो प्यार नहीं करता मुझे, और सिर्फ प्यार और ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा ही रहेगा, खाली आपकी तरफ ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप भी हो सकते कि ये सब सोच के ना सेल्फ लव करने लगे हो और ज्यादा आप भी इमोशन को शेयर नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो अपने पार्टनर को, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर भी इस टाइम पे ये दिख रहा है कि बहुत टाइम से वो अपना फीलिंग्स को छुपा के रखा था, जो भी आपके लिए था, तो वो आपको बताना चाहता है, ठीक है ना, बताना चाहता है कि वो इंसान भले वो कहीं पर भी क्यों ना हो, लेकिन उनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, ठीक है ना, एक अनकंडीशनल प्यार है जो कोई मिटा नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको छोड़ के पास्ट में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, नहीं तो फैमिली मेंबर के साथ, नहीं तो हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय किया, इंटरटेनमेंट किया, जिसके चलते आपको मतलब दरकिनार कर दिया था, ठीक है ना।
और ये सब अपने आंखों से देखते रहें कि वो इंसान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, इंटरटेनमेंट कर रहा है, और आप इधर रोते रहेंगे, ठीक है ना। उसके साथ पाने के लिए, उसका टाइम पाने के लिए, उसको एक झलक देखने के लिए आप रोते रहेंगे, और वो इंसान किसी और के साथ मस्ती करते रहेगा, ठीक है ना। जो भी क्या था, मस्ती जैसा भी क्या था, लेकिन आपका पार्टनर राइट नाउ आपके लिए ये सोच रहा है कि पास्ट में ना आपके साथ जो भी पल बिताया था, उस आपका पार्टनर ने बहुत खुशी का पल था, एक लॉयल्टी था आप लोग का, ठीक है ना। और आप लोग बहुत ही मस्ती किए थे और एक दूसरे को बहुत ज्यादा मतलब प्यार किए थे, चाहते थे, लेकिन आप दोनों के बीच में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का आ जाने के चलते आपका पार्टनर ने आपके ध्यान देना छोड़ दिया, इस रिश्ते में ध्यान देना छोड़ दिया और अपने लाइफ में एंजॉय करने लग गया। ये भी दिख रहा है राइट नाउ। हो सकता है कि आपका पार्टनर शॉपिंग कर रहा है, नहीं तो हो सकता है कि किसी का बर्थडे हो, सेलिब्रेट कर रहा है, नहीं तो हो सकता है उसका घर पे कुछ इवेंट वगैरह हो, जिसके लिए भी गेट टुगेदर आज के दिन में हो सकता है। लेकिन आपका पार्टनर राइट नाउ आपको भी याद कर रहा है, वो सोच रहा है काश आप होते, ठीक है ना, आप भी होते उनके जगह में, उनके साथ, तो कितना मजा आता था। इस तरह से विजुलाइज भी करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वन। 6 ऑफ वन ये बताता है पास्ट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे इस रिश्ते में, आप दोनों के खिलाफ देख नहीं सकते थे। हो सकते हैं आपका पार्टनर को कोई और पाना चाहता था, जिसके चलते हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपका पार्टनर को ना खजूर का पैर में चढ़ा दिया था उसने, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना बहुत ज्यादा मतलब चढ़ा दिया था, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, दिखने में इतना अच्छी हो, तुम्हें तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे, लड़की मिल जाए, तुम क्या इसके लिए पड़े हो, इसके पीछे पड़े हो, तुम अपने सक्सेस को देखो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तो वो सब आपका पार्टनर को बोल बोल के ना एकदम खजूर के पैर में चढ़ा दिया था, ऐसा भी दिख रहा है। जिसके चढ़ के ना वो आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा ब्लेम किया होगा, इंसल्ट किया होगा, 10 लोगों के आगे आपका कचरा कर दिया होगा इज्जत का, ठीक है ना, ऐसे भी दिख रहा है। उस टाइम पे जो भी किया था आपका पार्टनर ने ना अहंकार में और ईगो में आके किया था, गुस्से में आके किया था, ठीक है ना। उसको उस टाइम पे बहुत खुशी हो रही थी कि वो इंसान जीत गया, आपको किसी से गाली खिला के, आपको किसी से मार खिला के, या तो आपको किसी के सामने इज्जत डाउन करके वो इंसान जीत गया। उस टाइम पे तो अपना अहंकार का बहुत ज्यादा जीत मनाया जा रहा था कि वो इंसान आपको ये सब करके जीत गया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को वही सारे जीतना हार में बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने जो भी किया था ना आपके साथ, उसने सिर्फ और सिर्फ औरों का सुन के बहुत ज्यादा बहकाव में आके उसने किया था, बल्कि सच्चाई देखने जाए तो वो इंसान, आप तो उसको पाने चाहते, तो शादी करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वही इंसान ने इस रिश्ते में सारा रायता फैला दिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है उसका जो जीत था ना, वो जो पास्ट में जीत मना रहा था आपको ये सब करके, तो आज का डेट में आपका जीत आपका पार्टनर का हार में बदल चुका हुआ है। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि उस टाइम पे जो जीता ना वो सिर्फ अहंकार का जीत था उसका, ठीक है ना, वो सच्चाई का जीत नहीं था। भले झूठ बोल के अहंकार में एक बार इंसान जीत जाए, लेकिन वो जीत नहीं होता, वो हार ही होता है। जो सच्चाई का जीत होता है वही जीत होता है। तो आप सच्चा थे, आप ईमानदार थे, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, शादी तक ले जाना चाहते थे, लेकिन आपका पार्टनर ने ऐसा रायता फैला दिया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को सक्सेस करना चाहता है, आपके दिल में जगह बनाना चाहता है, और ऐसे भी दिख रहा है कि आपके साथ ही शादी करना चाहता है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वंस। 8 ऑफ वंस ये बताता है कि आपका पार्टनर ने सडनली आपको मतलब एक शॉक दे दिया था कि यार ये से कैसे हो गया, ठीक है ना। उसने सडनली आपको दिखाना बंद कर दिया था कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया था, आपको शो नहीं कर रहा था कि वो इंसान प्यार करता है, उसके दिल में भी आपके लिए प्यार है, इमोशनल है, ऐसा कुछ भी करना बंद कर दिया था अचानक से। और आपने बहुत कोशिश किया इस इंसान से कांटेक्ट करने के लिए, इस इंसान से पूछने के लिए कि आखिर क्या है, क्या बात है जो तुम मेरे साथ कांटेक्ट करना बंद कर दिए हो और पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो। तो आपका पार्टनर का दिल में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही थी, इसलिए भी आपका पार्टनर ने आपको बताना जरूरी नहीं समझा, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है जो भी क्या था आपका पार्टनर ने, लेकिन राइट नाउ अभी आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे कॉल मैसेज करना चाहता है, आपके कांटेक्ट में रहना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप उनको दूर कर दो या तो वो ही इंसान दूर हो जाए। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा अपने काम पे फोकस कर रहे हो और आगे की तरफ बढ़ रहे हो। आपको अभी ये इंसान आए ना आए, वो फीलिंग शो करे या ना शो करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका लाइफ में, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड ये बताता है किसी तीसरे रोमांटिक पर्सन के चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको डिटेल्स दे दिया था, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था, आपको अकेला कर दिया था, आपको बिल्कुल भी मतलब वैल्यू नहीं किया था, ठीक है ना।
आपके प्यार का, आपको सपोर्ट को, आपका ईमानदारी को बिल्कुल भी मतलब पैरों से कुचल दिया था उस इंसान ने, सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेंबर को, नहीं तो फ्रेंड्स को, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरह से एकदम एक खाई में धकेल दिया था। इस तरह भी देख सकते हो। आपने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपने आप को संभाला, बहुत ज्यादा मेडिटेशन किया, आपने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल गुरु से गाइडेंस लिया, ठीक है ना, और काफी ज्यादा अपने लाइफ को ना बहुत ही ज्यादा मेडिटेशन करके किसी तरह आपने एकदम खींच खाच करके ना घुटने पे बल पे आके फिर आप खड़े हो गए हो। अभी आप खड़े तो हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के सहारे खड़े हो, अपने आप पर भरोसा करके खड़े हो, जबकि ऐसा भी दिख रहा है कि अभी भी आपके दिल में ना एक कोने पे तो अभी भी खालीपन है जो कोई भी नहीं भर पा रहा है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना अपनी गलती को रत्ती भर भी नहीं मानता था। अगर आप कह दो कि ऐसा मत करो, ये गलत है, ये वो गलत है, तो आपका पार्टनर रत्ती भर भी नहीं मानता और हमेशा जो भी गलती होता था ना तो सीधा सीधा आपको ही थोप देता कि आपने किया, आपका वजह से ऐसा हुआ, आप ऐसे नहीं करते तो वैसा नहीं होता, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं आता, वो वैसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, ठीक है ना, तो आपको ही गलत ठहरा के वो इंसान ने चले गया था। लेकिन घूम फिर के ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर साइलेंट हो चुका है। भले वो इंसान बाहरी दुनिया में बहुत ज्यादा दिखाते होंगे लोगों की मैं वो इंसान बहुत ज्यादा खुश है, हैप्पी है, उसके लाइफ में तो मजे ही मजे है, लेकिन अंदर आत्मा उसका जानता है कि वो इंसान कितना दुखी है, परेशान है। द हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को जो भी रियलाइजेशन नहीं था पास्ट में, अभी अच्छे से रियलाइजेशन कर रहा है कि किसकी गलती है। तो जब उसको पता चला किसकी गलती है तो देखा कि उसकी गलती है, उसी ने थर्ड रोमांटिक पर्सन को लाया था, उसने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, और आपको बिल्कुल भी रत्ती भर भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, आपको अकेला कर दिया था, ठीक है ना, ऐसे दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि राइट ना आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा है, उसका एक दिल का कोना आज भी खाली है जो पूरा नहीं है, ठीक है ना, भले वो दिन कितना लोगों से भी बिजी हो, कितना भी एंजॉय कर ले, लेकिन जब रात में सोने जाता वो अकेला रहता तब उसको याद आता है आपकी, तो बहुत ज्यादा आंसू भी बहाता है, ऐसे भी दिख रहा है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी भी हो जा रहा है और बहुत ज्यादा पहले अगर बहुत ज्यादा इमेच्योर था, बहुत ज्यादा पार्टी शौकीन था आपका पार्टनर, तो राइट नाउ आपका पार्टनर पार्टी शौकीन को उसका भूत उतर गया, पार्टी वोटीज का, अभी वो स्पिरिचुअलिटी का ओर आ रहा है और बहुत ज्यादा समझदार भी हो चुका है आपका पार्टनर, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर भी आपकी तरफ एक उम्मीद लेके बैठा हुआ है कि आने वाला टाइम पे वो इंसान सब कुछ सही कर देगा या सभी सही हो जाएगा। और जब आपका पार्टनर आपके लिए सोचता है तो उनको ऐसा लगता है कि यार पास्ट में तो आपको कितना अकेला कर दिया था, कितना रुलाया था, कितना परेशान किया था, जबकि आप अकेला हो ऊपर से और वो उसने अकेला पे 4 चांद लगा दिया था, ठीक है ना, अकेलापन में ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा इस तरह भी सोचने के लिए मजबूर है कि क्या आप अभी उनको एक्सेप्ट करोगे, क्या आप सब कुछ भूल जाओगे, जो भी उसने पास्ट में गलतियां किया था क्या भूल जाओगे, इस तरह से भी आपका पार्टनर सोचते हैं और बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वांड। तो 5 ऑफ वांड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा झगड़ा किया आपके साथ, बहुत ही उल्टा सीधा गाली बका, ठीक है ना, बहुत दूसरे लोगों के साथ मैंने आपका इंसल्ट कर दिया, और हो सकता है कि उनका लाइफ में भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे, ठीक है ना, उसका रोमांटिक थर्ड पार्टी का चलते हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स के चलते हो सकता है, और नहीं तो बाहरी लोगों का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुआ हुआ इस रिश्ते में, ऐसा भी दिख रहा है, जिसके कारण आप लोग के दोनों में बहुत बड़ी सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है और जिसके कारण आप लोग दूर हो गए थे। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस था, ऑप्शंस के चलते भी वो इंसान ने ना आपको कभी भी बुरा कहने में, गाली देने में या तो नो कांटेक्ट देने में बिल्कुल भी घबराता नहीं था वो इंसान, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे। आप चले जाओगे तो किसी और के साथ वो रिश्ता बना लेगा, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इसके चलते भी उस इंसान ने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गोल मटोल किया और छोटी छोटी बातों को उसने राय का पहाड़ बना दिया। अभी ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो आपका पार्टनर को लेकर, सोच को लेकर, कि आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपने बहुत ही गलत इंसान को चुन लिया अपने लाइफ में, जिसके चलते आपको इतना सैडनेस का देखना पड़ेगा और हर तरह से स्ट्रगल देखने को पड़ा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अभी ना धीरे धीरे आप भी अपने लाइफ में फोकस करते हुए रख रहे हो और अपने सक्सेस के बारे में सोच रहे हो, पास्ट का जो भी बुरी बातें हैं उसको भुलाना चाहता हो। अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके लिए इस टाइम पे, ये दिख रहा है, और आपके लिए आना चाहता है, भले उसके लाइफ में कितने भी ऑप्शंस क्यों ना हो, फिर भी वो इंसान आपका गुस्से को मतलब आपको मनाना चाहता है, आपके तरफ ही देख रहा है वो इंसान। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपके तरफ आएगा ना तो उनको ना बहुत सारे लोगों को ना जवाब देने पड़ेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो उनको जवाब देने पड़ेंगे अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आया। इसलिए भी आपका पार्टनर ना अभी सभी समय का इंतजार कर रहा है, उनको लगता है कि अभी सही समय नहीं है, अभी अगर वो इंसान आपके पास आएगा तो शायद आप भी झगड़ा कर लो, ठीक है ना, आप भी उसको
उसको डंडे उंडे दिखा दो कि क्या आया है, कि इस तरह इतना दिन से कहाँ गई थी, इतना दिन से तो कोई खाए खबर नहीं, किसी और के साथ मजे कर रही थी, अभी क्या करने आई है, ठीक है ना। इस तरह जिस तरह से आई उस तरह से चले जा। आप भी ऐसे डायलॉग मारने वाले हो, उनको लगता है, इसलिए भी वो अपना गुस्से में ईगो में आकर उसको वो नहीं चाहता कि उसका जो घमंड है टूट जाए, इसलिए भी आपका पार्टनर आना तो चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी खत्म करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि काफी ज्यादा इस तरह से प्रॉब्लम दिख रहा है इसलिए। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए सारे कार्ड को क्लियर करने। सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं ए नंबर। तो गाइस हो सकता है कि आपका नाम ए से स्टार्ट हो, या नहीं तो आपका पार्टनर का, नहीं तो हो सकता है कोई जो कबाब में हड्डी है ना आप दोनों के बीच में, उसका नाम ए से स्टार्ट हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। राइट ना, ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको क्लियरिटी नहीं दी थी, आपने काफी इस इंसान से क्लियरिटी के लिए बोला होगा कि प्लीज बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, तुम मुझसे शादी करो या नहीं, लेकिन आपका पार्टनर कभी भी आपको क्लियरिटी नहीं दिया, और जब उसने क्लियरिटी दिया तब तो चलो दूरी हो गया, वो इंसान सीधा ही आपके लाइफ से निकल गया था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ना अपने दिल का बात जो भी उसने दबा के रखा था, छुपा के रखा था, वो सारी चीज आपको बोलना चाहता है। वो इंसान ये भी कहना चाहता है कि उनका लाइफ में क्लियरिटी मिल गया है कि आप ही एक वैसा बंदा है तो बंदी हो जो उसको अनकंडीशनल प्यार करते थे, और आप ही का प्यार को अभी इस टर्म पे पाना चाहता है। तो गाइस ए नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है, उसको आपके साथ ही आना है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना है, आपके साथ एंगेजमेंट करना है और इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ कप्स, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो थ्री ऑफ कप्स को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। थ्री ऑफ कप्स को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 नंबर का कार्ड। तो गाइस 10 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आप लोग का जो रिश्ता था पास्ट में बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता था, आप लोग सोलमेट थे, आप लोग एक दूसरे को सोलमेट वाला वाइब्स आता था, जीवन साथी वाला आवाज आता था। भले आप लोग साथ में रहे, मतलब आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, क्रश हो, या तो आप लोग शादीशुदा क्यों ना हो, फैमिली क्यों ना हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे को जब थे ना साथ में, तो आप लोग को एकदम सोलमेट वाला वाइब्स आता था। आप लोग बहुत ही अच्छा से इस रिश्ते को बहुत ही ज्यादा निभा रहे थे, कोई एक दूसरे का मतलब ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं था, एक दूसरे का जो भी गलतियां हैं अच्छा है सबको स्वीकार कर लेता। लेकिन ऐसा देखा जा सकता है जैसे आप लोग का बीच में कोई थर्ड पर्सन एंट्री मारा ना, वैसे आप लोग का ये खूबसूरत सा रिश्ता उजड़ के रह गया, ठीक है ना। एकदम जो भी बॉन्ड था, जो भी था, सब कुछ हिल गया उस तीसरा इंसान का इन्वॉल्व के चक्कर में, ठीक है ना। काफी लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उनका फैमिली मेंबर ने उनके लिए कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन देखा था, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मनाया गया कि वो बोला गया कि आप उसके साथ शादी कर लो, उसके साथ रहो, वो पैसे वाला है, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, वो तुम खुश रहोगे, तुम्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलेगी, लग्जरी लाइफ मिलेगी, तुम क्या इसके साथ खाली प्यार का रट लगा के रखे हो। काफ़ी ऐसा समझाया बुझा होगा आपका पार्टनर को उनका फैमिली वाला ने, और आपका पार्टनर भी लालच में आकर उस इंसान का साथ दे दिया होगा, अपने फैमिली मेंबर का बात मान लिया हो, और आपके साथ जो रिश्ता था ना सोलमेट का, ट्विन फ्लेम्स का, वो बिल्कुल तोड़ दिया था उस इंसान ने, ठीक है ना। आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपने भी अपने फैमिली को प्रोटेक्ट किया, अपने फैमिली मेंबर का साथ देने लगा, और अपने करियर में काम करने लगा, अपने खुद के लिए काम करने लगा। और आपको मन में भी था अगर आपका उसके साथ ऊपर वाला से बना के रखा है रिश्ता, तो आज नहीं तो कल आप लोग जरूर मिलोगे। इस तरह से भी आपने सोच रख के ना इस इंसान से डिटेच हो गया, ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल था। लेकिन आप आज भी हो सकता है कि उनको ही सोचते हो, उनके बारे में ही सोचते हो, और ये दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। वो आपको अपना फैमिली मेंबर जैसा मानता है, उनको लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना, उसने जो आपके साथ जो रिश्ते में थे उस टाइम पे जो आपके साथ जो एक स्पार्कनेस था, एक खुशी था, एक हैप्पीनेस था, और रियल था, एकदम सोल लेवल से था, ठीक है ना। और अभी आपका पार्टनर वही सोल लेवल का रिश्ता आपसे फिर से जुड़ना चाहता है। 10 नंबर का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि आप नहीं तो आपका पार्टनर वो उसका लाइफ में हो सकता है जॉइंट फैमिली हो, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। और हो सकता है डॉगी और बच्चे का भी इन्वॉल्व हो, इस तरह से ये भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 6 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें 2 कार्ड आ गए हैं, 2 कार्ड तो ले लेते क्या, चलो ले ही लेते, आ गया तो अचानक सा। तो सबसे पहले यही बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपसे बहुत कुछ छुपाया था, और इसलिए भी छुपाया था क्योंकि उनको लगता था कि अगर आपको गलती से पता भी चल गया ना, तो हो सकता है कि आप ना उससे बिल्कुल सा मुंह
फेर लो, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा गंदी आदत हो सकती है किसी चीज़ को लेकर, नहीं तो उसने बहुत गड़बड़ घोटाला किया होगा इस रिश्ते में जो आपका पार्टनर आपको बताना नहीं चाहता होगा। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है वो इंसान, पास्ट में जो भी उसने गलती किया, जो भी डिसीजन था, आज अपने ही सर पीट रहा है वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है रात को आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरावने सपने देखते हैं और रात को बिस्तर से उठ के सर पकड़ते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा गलत किया, बुरा किया, इसलिए आज को इतना बुरा दिन उसको देखने पड़ रहे हैं। तो आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को देख रहा है और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, लेकिन उसको हिम्मत नहीं है आपसे, आपके सामने आना, आपसे माफ़ी मांगना, क्योंकि उसने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्स दिया था कि वो कोई भी आम इंसान नहीं देता है, ठीक है ना। अच्छा इंसान कभी भी आपको इस तरह से वाइब्स नहीं देते हैं, कोई भी रिश्ते में ऐसे नहीं देते। इंसान रिश्ता क्यों बनाता है? खुशी पाने के लिए, प्यार पाने के लिए, साथ पाने के लिए, ना कि चीटिंग पाने के लिए, धोखा पाने के लिए, ना झूठ बोलने के लिए। इस तरह के लिए रिश्ता थोड़ी बनाते हैं। तो आपका पार्टनर ने इस तरह से किया था, इसलिए भी आपका पार्टनर आना भी चाहता है, आपके बारे में सोच भी रहा है ना, फिर भी उसका हिम्मत नहीं कि आपके पास आ जाए, आपसे फेस टू फेस करे, आपसे आंखों से आंखों मिला ले, ठीक है ना। वो इंसान अपने ही कर्मों पर शर्मिंदा है बहुत ज़्यादा, इसलिए भी वो इंसान आ नहीं पाता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वंस। तो प्लीज भूलना था मदद कीजिए, 8 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ वंस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 नंबर का कार्ड दो गाइस। 6 नंबर ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था, ऐसे हालत में छोड़ के चले गया था जिस हालत में आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी उस इंसान को, और आपको रोता हुआ, बिलखता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ इस रिश्ते में से चले गया था आपको छोड़ के। लेकिन आपका पार्टनर जहां भी गया था ना, आपको छोड़ के दूरियां देती थी, नो कॉन्टेक्ट गया था। तो इस टाइम पे आपका पार्टनर घूम फिर के आपके पास ही आना चाहता है, आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है। वो कहना चाहता है कि आपसे दूर जाके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, ना आपसे दूर जाके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के खुश है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो आपके बिना जी ही नहीं पा रहा है, मन ही नहीं लग रहा है उसका किसी भी चीज में। तो वह जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, जो दूरियां उसने क्रिएट की थी उस दूरिया को खत्म करना चाहता है। और आपको हो सकता है आने वाला टाइम पे रो रो के आपका पार्टनर अपने दिल का हाल आपको बताए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अगर गाइस आपका पार्टनर आपके लाइफ में आ जाता है, आपसे कॉन्टेक्ट हो जाता है, तो गाइस प्लीज मेरा रीडिंग देखना बंद कीजिए, ठीक है ना। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है, कॉन्टेक्ट वाले के लिए बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये रीडिंग आप ना देखें अगर आपका पार्टनर आ गए हैं तो चलिए गाइस देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हर्मिट का कार्ड। प्लीज बोलने था हमें मदद कीजिए, हर्मिट का कार्ड क्यों है। तो हर्मिट का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें, हर्मिट का कार्ड को क्लियर करते हैं क्यू। तो गाइस आपका पार्टनर नहीं तो आपका नाम हो सकता है क्यू से स्टार्ट हो, नहीं तो वो हो सकता है जो आप दोनों के बीच में कबाब का हड्डी बने जा रहा है उसका नाम क्यू से स्टार्ट हो, ठीक है ना। तो देख लेना जो भी है। तो ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर पास्ट में ना बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों पर ज्यादा मरता था, पैसे पे, घोड़ा गाड़ी बाइक में, खूबसूरती पे मरता था वो इंसान, जिसके चलते आपको आपका पार्टनर ने डिटेल्स दे दिया था, आपको दूरियां दे दी थी। हो सकता है कि आपसे बेहतर उसको बेहतरीन इंसान मिल गया होगा उनको लाइफ में, उनको लगता होगा आप बेहतर तो हो, ठीक है ना, बेहतरीन नहीं हो, लेकिन आपका पार्टनर ना बेहतरीन को चलते आपको हो सकता है उसने छोड़ा किसी मेटेरियल पैसे को लेकर, और हो सकता है जो भी था उसका सामने आपके अलावा जो भी उसका लाइफ में था ना, वो हो सकता है कि पैसे वाला हो, ठीक है ना, उसका बैकग्राउंड अच्छा हो। इस तरह से आपका पार्टनर लालच में आकर आपसे वो दूरियां दे दी थी, आपसे डिटेच हो गया था और आपको छोड़ के चले गया था। एक बार भी पलट के भी नहीं देखा कि आप क्या करोगे, आप कैसे जियोगे। आपने बहुत मुश्किल से अपने लाइफ को संभाला किसी तरह, और इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आप स्टेबल हो गए हो। राइट नाउ आप स्टेबल हो गए हो, फाइनेंस में भी स्टेबल हो गए हो, आपको ऊपर वाला का फुल्ली हाथ है, सपोर्ट है, ठीक है ना। और आप ना एक ऐसा इंसान भी हो कि आप बहुत सच्चा ईमानदार हो और बहुत ही ज्यादा समझदार भी हो, ठीक है ना। आपको आपका पार्टनर अभी ऐसा देख रहा है कि आप तो यार उस टाइम पे इतना केयर करते थे, इतना सपोर्ट करते, इतना प्यार देते थे, इतना ईमानदार थे इस रिश्ते के प्रति, सब कुछ आपने निछवार कर दिया। फिर भी उस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ लालच के चलते पैसे को लड़के पैसे को और खूबसूरती को देख के आपको छोड़ के चले गया। तो आपका पार्टनर को सीधा सीधा गोल्ड डिगर का नाम दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप तो बहुत स्टेबल हो गए हो, सेल्फ लव करने लगे हो, आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं इस टाइम पे। और आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि शायद अभी उनका जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी आपके लाइफ में, ठीक है ना। वो रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको आपका जो भी है नाराजगी, उदासी जो भी है दूर करना चाहता है वो इंसान।
आपको आके बताना चाहता है अपने अकेलापन का और जो भी उसके साथ हुआ था, जैसा भी उसने किया था, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। और राइट नाउ आपको ऐसा भी दिख रहा है, आपको एक ऐसा लड़का लड़की के रूप में दिख रहा है जो आप ना जहां पे भी हाथ डाल दो वही इंसान सोना हो जाता है, वही जगह सोना होता है। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड के हो, ठीक है ना, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव इंसान हो ऐसा दिख रहा है। और आप जो भी करते हो ना बहुत ही अच्छे से करते हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे काम पे हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अगर कुछ करना है, निभाना है तो आप अच्छे से निभाते हो, करते हो, पूरा 100% देते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं आधा अधूरा देते हो। ओके तो सारे गुण संस्कार को देख के ना आपका पार्टनर को लगता है कि यार उसने तो ऐसा ही अच्छा खासा ईमानदार इंसान को उसने खोया था, और जो ऐसा इंसान को खोया था जो इंसान उसको लाइफ टाइम तक सपोर्ट कर सकता था, लेकिन वो इंसान को क्या है अपने खूबसूरती पे नहीं तो बहुत ज्यादा लालच में आकर वो इंसान ने आपको दूरिया देता है। राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है और उन्हें ये भी कहना चाहता है कि आपके बिना बहुत ज्यादा अकेला पड़ चुका है और आपको वो इंसान बहुत ज्यादा मिस करता है, ये भी बोलना चाहता है। ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वन, तो प्लीज भूले रहता है मदद कीजिए 5 ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5, ठीक है। तो गाइस डबल 5 है तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा 555 दिखते होंगे, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना आपके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी किया, बहुत ज्यादा, क्या बताऊं मैं, आपका पार्टनर ने आपके साथ झगड़ा किया और ऊपर से उसने ना आप दोनों का झगड़े में ना और लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया। काफी लोग आप लोग का झगड़े में इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है और काफी आपको इंसल्ट किया, काफी आपको फटकारा, डांटा और बहुत ज्यादा हो सकता है किसी के ऊपर हाथ भी उठा दिया, ऐसा भी दिखा सकते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना बहुत ज्यादा इस रिश्ते में आपको कंफ्यूजन दिया, आपके दिल पे ना एक गंदा सा छाप छोड़ दिया उसने। आज के डेट में आपको ऐसा सीधा इस कार्ड से अगर मैं बोलूं, मैच हो रहा है ना हो रहा है नो मैटर, लेकिन इस कार्ड से अगर मैं बोलूं ना आपको, आपका पार्टनर के दिल में यही है कि वो एक धोखेबाज है, चीटर है, वो 10 जगह मुंह मरने वाला है, 2 धारी तलवार है, ऐसा ही आपका मन में, वो दिल तोड़ने की मशीन है, ये सब आपके दिमाग में है आपका पार्टनर के लिए, ठीक है ना, इस कार्ड से ऐसे ही लगते हैं। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपको तो जरूर गलतफहमी है और जो भी है ना वो मतलब आपको ऐसा भी लगता है और आपको ये भी लगता है कि शायद अभी इस रिश्ते में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इतना कुछ रायता फैला दिया उसने, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपका साथ जो भी किया था उसने सब चीज को लेकर गुस्सा भी है, वो इंसान उन सभी लोगों से गुस्सा है जो भी आपके ऊपर मतलब बेवजह बहुत ज्यादा चिल्लाम चलन किया था, ठीक है ना, और बेवजह आपको और अपने ऊपर भी गुस्सा है। वो इंसान आपका पार्टनर खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है उसको कि उसने ऐसा क्यों किया था, सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर, पैसे को देखकर, मनी माइंडेड होकर उस इंसान ने आपके साथ इतना गलत किया था और आज के दिन में आपका पार्टनर के साथ भी बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। वो इंसान आपको छोड़ के अगर किसी और के पास भी गया था वहां पे भी धोखा मिल रहा है, चीट मिल रहा है, वो भी खुश नहीं है वहां पे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सुबह शाम लड़ाई झगड़ा, ताने उन्हें मारना, ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अपने फैमिली वाले को भी ब्लेम करता हुआ दिख रहा है कि अगर फैमिली वाले ने कुछ उनके सुन के किया था तो ऐसा भी दिख रहा है, बोल रहा है कि तुम लोगों का वजह से तुम लोग ने इतना मुझे सर पे चढ़ा दिया था, इतना उल्टा सीधा बोल के दिया और आज के डेट में मैंने अच्छा खासा इंसान के साथ एक दो अपना रिश्ता तो बुरा हो ही गया, वो इंसान मेरा कैरेक्टर को लेकर भी कैरेक्टर लेस समझता है और वो ऐसा हो गया कि आज मैं जाना भी चाहूँ तो हो नहीं सकता क्योंकि वो उसका धारणा ही बहुत चेंज हो गया। आपका पार्टनर आपको लगता है कि यार कम से कम आप गुस्सा कर लो, कुछ भी हो लो, लेकिन आप उनको कैरेक्टर लेस मत बोलो, आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है राइट नाउ, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो प्लीज बोले ना हमें बताइए, मदद कीजिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 3। तो गाइस फिर से अगेन 3 आ गया, तो डबल 3 है तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा 333 दिखते होंगे। और 3 ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने ना बहुत ज्यादा मूडी इंसान था, बहुत मूडी, मतलब उसको तो इंटरटेनमेंट करना था, मस्ती करना था, फ्लर्ट करना था, लोगों के साथ गाड़ियों में घूमना था, बाइकों में घूमना था, मजे करना था, इसलिए भी उसने ना आपके जो साथ जो रिश्ता था ना एक मतलब सच्चा रिश्ता था, सोल लेवल कनेक्शन था और आप ना ये सब के लिए बिल्कुल भी उनको मना किए थे, ठीक है ना, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं हर कोई उड़ता हुआ पंछी को अपने साथ नहीं रखता, ठीक है ना। जो सब लोग वो मेरा डायलॉग गलत हो गया, चलो कोई माफ करना गाइस। तो ये भी दिख रहा है कि 3 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के ना आपको अपने काम पे, हो सकता है कि आप काम पे बिजी रहते थे और आपका पार्टनर अपने लाइफ में किसी और के साथ बहुत ज्यादा मजे करते होंगे, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ, फ्रेंड्स के साथ, और ये चीज आपको किसी और ने भी बताया होगा, उनका दोस्त ने नहीं तो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड ने आपको बताया, अरे यार तेरा बंदा तो बंदी तो किसी और के साथ मजे ले रहा है, उसके साथ घूम रहा है, बाइक में फिर
फिर रहा है, तू क्या इधर में काम किया जा रहा है, जॉब किया जा रहा है, बेचारा तू इधर मर रहा है, वो इंसान उधर इतना एंजॉय कर रहा है। तो आपको भी उसने जब आपने पूछा होगा अपना पार्टनर की क्या है सब सही है जो उसने बोला था, हो सकता है पहले आपने नहीं बोला होगा कि आपको पहले से पता, आपने ऐसे ही पूछा था होगा कहाँ गई थी आज, कहाँ घूमने, तो उसने आपको झूठ मूठी बोल दिया होगा, नहीं मैं तो काम पे थी, ऐसे थी, वो कर रही थी, वो था, जो आपको पहले से पता था कि वो इंसान आपके साथ चीटिंग कर रहा था, ठीक है ना। तो आपने बोला होगा कि यार वो इंसान ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारे बारे में, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है ना। तुम जहाँ पे भी जाओ, और ऐसा भी है लास्ट टाइम पे, आखिरी टाइम पे आपने इसको, उस इंसान को ये भी बोल दिया होगा कि डियर यार तुम्हें जहाँ जाना है, जहाँ से खुश रहते हो तुम उधर ही जाओ, ठीक है ना, मेरा चिंता छोड़ दो। तो आपने भी इसको ऐसी तरह से बोल के अपने लाइफ में सेल्फ लव करने लगे, खुद से प्यार करने लगे, खुद से ही काम पे मतलब काम पे ज़्यादा एफर्ट लगने लगे। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपके लाइफ में भी हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर हो जो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता हो, आपके साथ मस्तियां करते हो, आपके साथ फ्लर्ट करता हो, ठीक है ना। तो ये सब देख के भी आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा जलस वाला भावना उठ रहा है, वो नहीं चाहता है कि आप किसी और के साथ मस्ती करो, फ्लर्ट करो, वो फिर से आपके साथ आना चाहता है, वो चाहता है कि वही आपके साथ मस्ती करे, फ्लर्ट करे, और कोई तीसरा ना करे। लेकिन वो करे तो भले अच्छा है और आप करे तो गंदा है, तू करे तो साला कैरेक्टर ढीला है, और वो सॉरी मैं करे तो साला कैरेक्टर ढीला है, ऐसा वाला बात होगी, ठीक है ना। वो करे मजे किसी और के साथ मस्ती करे और चलता है, लेकिन आप किसी के साथ मस्ती मत करो, आपके साथ किसी के साथ मतलब वो मत करो, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी किसी का मदद लेते हुए दिख रहा है, क्योंकि उसको आपके पास आना है, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना, आपके साथ एंजॉय करना है, इंटरटेनमेंट करना है, फ्लर्ट करना है, इस तरह से देखा जा सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस समय अगर आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आता हो, अगर बात करते तो क्या बोलते हैं आपको आपका पार्टनर। तो प्लीज भोलेनाथ है मदद कीजिए हमारे दर्शकों, क्या बोलते हैं इस समय अगर उनका पार्टनर इस समय कॉल मैसेज करते। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है जस्टिस। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ जस्टिस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ न्याय करना चाहता हूँ। हाँ मुझे पता है मैं पास्ट में न्याय नहीं किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका और दे दो, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। मेरे साथ भी न्याय नहीं हो रहा, मैं भी तुमसे ही प्यार करता था, वो तो मैं लोगों के बातों में आके गया था और बहुत ज्यादा लोगों ने हम दोनों के बीच में टांग अड़ा दिया था, नहीं तो मैं तो तुम्हारे को ही प्यार करता था, ठीक है ना। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक बार मौका दे दो, मैं जो भी कार्मिक सिचुएशन है मैं सबको खत्म कर दूंगा अपनी लाइफ से, जो भी कार्मिक सिचुएशन है, ऐसा आपको पार्टनर बोलना चाहता है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और आपका अगर कांटेक्ट हो सकता है तो कब तक पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर के साथ कब तक कांटेक्ट होने का चांस है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आप लोग का 3 दिन में हो सकता है कि आप लोग मिल जाओ, ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज है। और बहुत ही लकी लोग के लिए 3 आवर्स, नहीं तो बहुत ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि 3 मंथ, ओके इतना टाइम लग सकता है आप लोग रियूनियन होने में या तो कांटेक्ट करने में, ऐसा दिख रहा है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए डिवाइन की तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए, उनको क्या करना चाहिए उनके लाइफ में। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया 5 ऑफ वांड। तो 5 ऑफ वांड ये बताता है कि आपको यूनिवर्स सीधा सीधा ये बताता है कि आप ना किसी के लिए गुस्सा मत रखो, किसी के लिए जलस मत रखो, किसी के लिए रिवेंज मत रखो, ठीक है ना। और अगर आपके लाइफ में ऑप्शंस भी है ना तो ऑप्शंस भी मत रखो। अगर आपको ये इंसान चाहिए, आपको इस इंसान के साथ ही जिंदगी गुजारना है, सॉरी गाइस मेरा हंसी निकल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि अपना पार्टनर को नहीं चाहते हैं, ठीक है, फिर भी रीडिंग देखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर चाहते ही नहीं हो आपका पार्टनर आपके लाइफ में आए तो रीडिंग क्यों देखते हो, ठीक है ना। वो जानने के लिए देखते होंगे कि शायद पता नहीं इंटरटेनमेंट होता होगा, आप मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ये भी दिख रहा है अगर आप पाना चाहते हो ना उस इंसान को, तो आपको ना अपने लाइफ में बिल्कुल ऑप्शंस नहीं रखना है, कोई भी ऑप्शंस नहीं रखना है, किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करना है और उसके साथ झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना, शांति से रखना है। कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मुंह से कभी भी गलत बोलना ही नहीं है, आपको अपनी तरफ से पूरा साइलेंट हो रहना है, एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है, तब जाके आप लोग का यूनियन होने का फुल चांसेस है, ठीक है ना। और ऊपर वाला का ब्लेसिंग से ये भी है श्री कृष्ण कन्हैया की तरफ से आपके लिए कि आपको ना किसी चीज की कमी नहीं होगा। अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिले, करियर में, लव लाइफ में, जो भी है, तो आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, या तो आप अगर चाह भी रहे हो ना तो आने वाला टाइम पे होने वाली है, हो सकती है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपको डिवाइन की तरफ से ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपके लाइफ में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी
जो भी इस अभी तक जितना भी लाइफ में आपने मुसीबत देखा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग देखा होगा, वो सारे इसलिए भी आए थे ताकि आपको मजबूत बनाया जाए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान थे, आपको पता नहीं था दुनियादारी के बारे में, दुनिया में कैसे कैसे तरह से लोग हैं, ठीक है ना, इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा इस सीन को क्रिएट किया गया था आपके लाइफ में, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलेगा, दिखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए हमारे दर्शकों के लिए 4 उद्देश्य देने के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं 4 उद्देश्य क्या है भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए। तो सबसे पहला उद्देश्य है, भगवान हमेशा जो भी लेते हैं उससे हमेशा दुगना वापस करते हैं। अगर भगवान आपसे कुछ भी 100 रुपए छीन रहे तो आपको 100 रुपए के 200 रुपए देंगे, ठीक है ना। आपसे अगर कोई बेहतर पार्टनर छीन रहा है तो ऑब्वियसली समझ लो कि आपको ना बेहतर को छीन के बेहतर ही नहीं देंगे। तो डरिए मत, घबराइए मत, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उससे आपकी ज्यादा चिंता है। तो गाइस, भगवान श्री कृष्ण हमें सबको जन्म दिया है तो उनको हमसे ज्यादा चिंता है हमारे लाइफ में, ठीक है ना। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और नेक्स्ट है, इधर उधर तलाशने की क्या जरूरत। अगर भगवान आपके दिल में नहीं है तो और कहीं भी नहीं है, तो आप अपने भगवान को ना अपने दिल में ही ढूंढिए, अपने भगवान से दिल में ही ढूंढिए, बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है ना। भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची। ओके, तो गाइस ये रहा भगवान श्री कृष्ण के 4 उपदेश। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। एक लव मैसेज देख लेता है, आखिर लव के लिए इस रीडिंग को देखता है तो लव को बनता ही है लव मैसेज। तो आई कैरी योर आंसर माय हार्ट, आर यू माय सोलमेट, आई ऑलवेज बिलोंग विद यू। तो गाइस, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि उनके दिल में जो भी धड़कन है, जो भी दिल है, तो वो आपके लिए धड़कता है और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना। वो कहना चाहता है आपका पार्टनर कि आप उनका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो और आपको ही वो बिलोंग करता है, आपके साथ ही वो बिलोंग करता है। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।